Hello and welcome you all. So in this lectures we discuss electrolytic conductance. आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं कि व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस एक्सेट्रा। तो बस वही है, थोड़ा सा अंतर है। वो वायर का होता था, हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का होगा। तो सेम चीज़ है, करंट वहाँ से भी फ्लो होता है, मेटल के द्वारा फ्लो होता है। यहाँ मेरा एक डब्बा यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के पास करेगा। सारा चीज़ तो वही है भाई। कहे तो हमारा एक छोटा सा भाग है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बताइए व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, हम कह रहे हैं कि इधर से कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, कंडक्शन बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा बात है, इट इंडिकेट फ्लो ऑफ करंट। नहीं, फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे कंडक्टेंस ज़्यादा है। कंडक्टेंस ज़्यादा है यानी फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस कम है। तो वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो लिख लेते हैं, इसमें क्या लिखते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टेंस सर? कंडक्टेंस इट इंडिकेट फ्लो ऑफ करंट। वहाँ आप कहते हैं थ्रू द मेटालिक कंडक्टर, नहीं यहाँ हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया है करंट के फ्लो को बताने वाला। या दिस इज क्या है, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज उल्टा रेसिप्रोकल, it is reciprocal of उल्टा of resistance। नहीं सर, करंट ज़्यादा है, रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, करंट फ्लो में। जी हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं। तो देखिए कंडक्टेंस, इसको सी, हाँ सी से या जी से, आपकी मर्जी। 20 सड़क पर घर बनवाऊं, मेरी मर्जी। ताजमहल में बिस्तर लगवाओ, मेरी मर्जी। अरे एक और लाइन है सर, अपनी शादी में ना जाओ। तो देखिए सर, कंडक्टेंस आपकी मर्जी ये है, सी लिखे या जी लिखे। ज़्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में जी यूज करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है सी लिखना है। सी से, कंडक्टेंस से सी अच्छा लगता है। जी कहाँ है, सी कहाँ है, फिर भी चलिए सर। तो दैट्स वाई इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो इतना सब तो लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। यही इसको ऐसे घेर देते हैं, कंडक्टेंस इज उल्टा ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो चलिए अब इसका देखते हैं सर, यूनिट क्या होगा। तो आप जानते हैं रेसिस्टेंस भैया का यूनिट क्या है, ओम भैया, ओम। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। तो ओम ऊपर चला, पर ओम नहीं सर, पर ओम इसको कहते हैं, पर ओम। और आपको जो यहाँ याद रखने वाला है, इसके बदले महो अपना अपना नाम पर लोग रखता है, इसके बदले सीमेंस। देखिए सर, सबसे ज़्यादा ये भाई साहब को कम यूज करता है। तुम ओम तो जानते ही सबसे ज़्यादा यूज होता है क्या चीज़, रेसिस्टेंस के लिए ओम, तो कंडक्टेंस के लिए पर ओम हो जाएगा। और हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा सर क्या यूज करेंगे, सीमेंस। ठीक है सर। यदि हम कहते हैं कि किसी वायर में, हम यदि ये बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है सर, 10 ओम का रेसिस्टेंस है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा सर, हम क्या बोल रहे हैं, किसी वायर, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 10 ओम का रेसिस्टेंस है, कंडक्टेंस क्या हो, इतना 1/10 पर ओम या 1/10 महो या 1/10 एस सीमेंस। तो दिस इज योर कंडक्टेंस। ठीक है सर। तो रेसिस्टेंस को हम बताए नहीं, ठीक है सर, लेकिन आप जानते हैं। तो जैसे कंडक्टेंस का होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेशल कंडक्टेंस, स्पेशल नहीं बोलते, हम बोल रहे हैं
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वैसे ही रेसिस्टेंस का होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है सर, तो रेसिस्टेंस का हम नहीं बताए क्योंकि आप जानते हैं। तो चलिए अब हम पहले जानते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, देन जानेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो चलिए कॉपी कीजिए, छोटा सा बात है। तो चलिए नेक्स्ट है मेरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए स्पेसिफिक छोटा लिखा है रेसिस्टेंस, जी हाँ, ना में है स्पेशल रेसिस्टेंस। स्पेशल रेसिस्टेंस। देखिए सर, यदि हमारे पास फिजिक्स का बात होता, ये एक वायर रहता नहीं, अरे वाह कितना अच्छा वायर है, दिखने में कितना स्मार्ट लगता है। कौन? ये वायर। तो देखिए सर, यदि इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना सर, लंबाई ऐसी वायर होता है ना सर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है सर, ऐसे किसी वायर से होकर के यदि पास करता है, वैसे मैंने 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो इससे में जो रेसिस्टेंस फील करता है, ये वायर रेसिस्टेंस फील करता है। रेसिस्टेंस जानते हो ना? हाँ जी, ऐसे आप धकेल रहे हैं, ऐसे रेसिस्टेंस आप जानते हैं, फ्रिक्शन जैसा होता है। ऐसे आप चल रहे हैं, नहीं चलते हैं तो रेसिस्टेंस जानते हैं, विरोध, जो अपोजिट साइड से जो विरोध होता है। तो हमको तो इससे लेना देना नहीं, चूंकि आप फिजिक्स में आप बहुत अच्छा से जाने। एक्चुअली हमको क्या करना है, यानी 1 मेटालिक करने को 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के द्वारा जो रेसिस्टेंस फील होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वहां पढ़े। ठीक है, ये रेसिस्टेंस इन ए कंडक्टर हु इज लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े। तो हमको क्या है, बस उसी से मिलता जुलता क्या करना है, मेरे पास तो कंडक्टर है, मेरे पास तो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है सर, तो हमको एक डब्बा लेना पड़ेगा। तो चलिए वही डब्बा, आप जाने से जब तक आप लिख रहे हैं तब तक हम डब्बा बना रहे थे। देखिए सर, ये डब्बा है मेरा, देखिए ये देखिए ये लाल से रंग दिए हैं। लाल आपको नजर आ रहा है सर? नहीं आ रहा है तो फिर भी बात है, ये लाल है, ये लाले लाल है। लाल ही देखन में गई मैं भी हो गई लाल, ये लाल है सर। देखिए सर, इसको हम इलेक्ट्रोड बनाए हैं, जैसे आप ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड बनाते हैं ना, ऐसे हमारे पास ये है, ये है। ठीक है सर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दे रहे हैं। चलो भरो 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 भरो। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी इलेक्ट्रोलाइट इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट इसमें हमारा घुलाया हुआ है। ठीक है सर। इसकी लंबाई है ना, किसकी लंबाई, इस इलेक्ट्रोड की लंबाई मेरा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। और इस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या है ना, डिस्टेंस मेरा 1 सेंटीमीटर है हुजूर। ठीक है सर, डिस्टेंस मेरा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसको एरिया कहते हैं। ठीक है सर, वो मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है सर, क्या बोले फिर से बताइए। हेयर वी टेकन ए डब्बा, ए क्यूब which length is 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square. Actually this is the 1 centimeter cube वाला डब्बा है, नहीं इसका लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई सब कुछ 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को पैक कर दिया और बोल रहे बउआ अरे कोई डब्बा ले लो, डब्बा ले लो, डब्बा ले लो, लोगे? चलिए ले लीजिए। देखिए सर, तो ये हो गया और इसको हम वायर से जोड़ दिए। अब कहता है, देखते हैं, आप जानते हैं यू नो क्या, वी नो, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो हुजूर कि ये जो रेसिस्टेंस भाई साहब है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है ना, जैसे वो मेटालिक कंडक्टर में लेंथ होता था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, चलिए सर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉरी सर, प्रोपोर्शनल को ऐसे कर देते हैं, एल बाई ए हो गया। और देखिए सर, यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये देखिए ये, अरे वाह
बहुत अच्छा है. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज माई, दिस इज माइन, दिस इज माइन. व्हाट इज दिस? दिस इज स्पेसिफिक. इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. यही मेरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है. तो खैर चलिए, इसको यदि इसको टांग टूंग के इसका सीधा कर दे तो हम लोग क्या हो जाएगा सर? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल. नहीं सर, ये ना होगा? हाँ जी, यही मेरा होगा. तो आर आप जानते हैं, ए जानते हैं, ए जानते हैं, सब कुछ जानना है. अब चलिए, यही मेरा ये क्या हो गया? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया. अब जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करें, मान ले, क्या मान ले, इफ ये जो लंबाई है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, यदि यह लेंथ मेरा 1 सेंटीमीटर का हो सर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पेस एरिया इन विच वी फिल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पैक किया हुआ है. नहीं, जो स्पेस होगा, जो एरिया होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसी इलेक्ट्रोड्स में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को प्लेस किए होंगे. तो दैट्स वाई हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. एक्चुअली दिस इज द 1 सेंटीमीटर क्यूब, जानते हैं हम. चलिए, तो यदि हम इसको यहाँ रख देंगे सर, तो एक्चुअली ये रो बिकम आर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सर इसको घटा देंगे तो रो इक्वल टू आर. दैट्स वाई हियर द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, नहीं स्पेशल रेसिस्टेंस मेरा जो हो गया वो रेसिस्टेंस के बराबर है सर. नहीं सर, हैं? नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है सर? हाँ ठीक है. हाँ, ये मेरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. कब? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे. किसमें? वैसे सॉल्यूशन के लेंगे जिसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच में लंबाई 1 सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एक्चुअली दिस इज द 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो रेसिस्टेंस फील करेगा, फील करता है, वो रेसिस्टेंस मेरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाएगा. इसी का उल्टा होगा क्या चीज? जो ऐसा सॉल्यूशन, कौन? ये भी तो बोले हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला. ये बोलो ना तुम, इसको कह रहे, बोलो बोलो तुम क्या है, आप क्या हो? वैसे बताइए आप क्या हो? ये बोला है, ये बोला है कि मैं हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. यही ना हो तुम? हाँ, यानी इसका मतलब नहीं समझ में, फिर से बता. यानी मेरा लेंथ 1 सेंटीमीटर है बोला है, और मेरा एरिया जिसमें भरा हुआ है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है. अच्छा, इसलिए तुम क्या हो? इसलिए हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला है. अच्छा, ये बात है. तो तुमने जो रेसिस्टेंस फील किया, नहीं, उसको तुम क्या बोलते हो? अच्छा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. और तुमने जो करंट कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. समझ में आया? तो चलिए इसको कॉपी कीजिए. तो चलिए कॉपी क्या करना है सर, ये आप समझ गए. इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिटा दें, और थोड़ा सा लिख दे. क्या लिख दे? कैसे डिफाइन कीजिएगा सर? वाई डिफाइन द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में बी डिफाइंड एज इट डिफाइंड एज resistance in solution of electrolyte of length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square. ठीक है, या resistance in solution of electrolyte solution of electrolyte of, ऐसे लिख दें, resistance of
ऐसे लिखें, या रेसिस्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सर बात का थोड़ा बड़ा ताना लिखते समय होता है, तो चलिए बात वही है जो आपने अभी समझा है। क्या चीज़ कि रेसिस्टेंस इन ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो कि लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कॉपी कीजिए। देन कॉपी करने से पहले एक चीज़ और देख सकते हैं सर, इसका यूनिट भी देख ही लीजिए क्या फर्क पड़ता है। छोटा सा तो बात है, जगह भी यहाँ है, जगह भी है, समय भी है, नहीं तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द यूनिट सर। देखिए सर, रो कहाँ गया रे, रो RAL, आप इसका जानते हैं ओम भाई साहब है। ये 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है, ये सेंटीमीटर भैया है, इससे काट दो भैया जी, ये हो गया ओम सेंटीमीटर, नहीं सर। यूनिट क्या होगा, ओम सेंटीमीटर, ओम। या आपको बहुत इच्छा है तो ओम पर मीटर भी बोल सकते हैं, मीटर के बदले सेंटीमीटर मीटर भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली यूज है ओम सेंटीमीटर। ठीक है सर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ओम सेंटीमीटर। कॉपी इट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आइए छूट गए। आज सुनिए सर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। चलिए सर, बात में कुछ बातें छूट गई। क्या छूट गई? क्योंकि मेरी मर्जी जहाँ चलेगा तो ऐसा हो ही जाता है, नहीं तो क्या बोलते हैं सर, स्पेसिफिक, वहाँ आप लिख लीजिए। अब लिखना पड़ जाएगा हमको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को भाई साहब, रेसिस्टेंस को आईपीसी में आजकल यही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, इट्स कॉल्ड, अब इतना तो नहीं लिखना चाहिए, इट्स कॉल्ड रेसिस्टिविटी। समझे सर। चलिए बात में कभी तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस, चलिए यही लिख देते हैं सर, इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड। जी हाँ। तो चलिए सर, बात वही जैसा कि ये डब्बा ने हमको कहा था और आपको भी सुनाया था। क्या सुनाया था वही जानते हैं। तो ये क्या है, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है सर। यानी ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको आप कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, चलिए एक साथ ले जाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को आप रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं, या रेसिस्टिविटी। ठीक है सर। ये हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सर, ये के नहीं है, के बोलिएगा तो आपको मुंह नोच लेगा। कौन नोच लेगा? लोग कहेगा कि देखिए इसको कुछ नहीं आता है, तो आप क्या है, दिस इज नॉट के। जैसे पापा बोलते हैं, पापा बोलिए खापा, पा के बदले का, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए के, दिस इज योर synonyms of papa, this is called kappa। जी हाँ। तो दिस इज उल्टा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तरीके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी जो है सर, यानी कापा इज उल्टा ऑफ पापा।
यानी पापा का उल्टा कापा। पापा क्या करता है, आप लोग आते हैं तो रोकते हैं ना, रोकने वाला हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी पापा। ये हो गया ये, तो ये हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी इसी को आप बोलते हैं रेसिस्टिविटी। चलिए सर, तो बताइए ये 1y रो, इसको यदि टांग के इसको सीधा सीधा करते हैं तो क्या हो जाता है सर? कहाँ देखिए, नजर आ रहा है ना सर? हाँ, नजर ना आए तो उधर से हल्ला कीजिएगा। हल्ला मतलब समझते हैं? RA/L नहीं सर, ये ना होगा। कहाँ लिखे? चलिए ये हो गया, कहाँ तक आ रहा होगा? 1/r इंटू एल, उधर जगह L/A, ठीक है सर। यानी मेरे पास इस जगह है, उसको हम लिखते हैं मेरा कापा आपके पापा इंटू L/A, ठीक है सर। ये है ये। तो हेयर इज जानते ही हैं क्या है, ये है मेरा कंडक्टिविटी को बोलिए क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। I1/R दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब ये लीजिए, अब ये वो आ गया L/A, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है सर। यानी इसको कापा इक्वल टू कंडक्टेंस को किताब के अनुसार हम लोग, हमारा मन चलता था C लिख देते, लेकिन चूंकि कहता है G लिखो तो G, और चलिए, और सेल कांस्टेंट को ये G देखिए ऐसे स्टार दे दिए ऐसे, ठीक है सर। तो मेरे पास क्या है? कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है सर। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कीजिए, थोड़ा सा मिटाना है, ठीक, ओके। तो देखिए सर, यहाँ जो मेरे पास आया, तो यहाँ देखिए सेल कांस्टेंट पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, देखिए सर, ये यही है, ये मेरा ये लेंथ हो गया, डिस्टेंस, और इसके बीच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए सर, ये मेरा ऐसे नहीं डब्बा बना करके हम ऐसे बना देते हैं, इस ढंग से बना देते हैं। मेरा ये देखिए ये मेरा ऐसे, ये मेरा ये प्लेट के बदले देखिए ऐसे बना दिए, ऐसे इसमें ये भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये भरा हुआ है, ठीक है सर। तो जिसमें आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले हैं, ये सेल में, तो इसमें आप इलेक्ट्रोड बदलिए, नहीं इलेक्ट्रोड बदलिएगा, ठीक है। यानी इसका इलेक्ट्रोड बदल देना, इसका लेंथ जब मन होगा इसे घसका दीजिए, इसका लंबाई जब मन होगा, लंबाई यानी एरिया, इसका इलेक्ट्रोड का जब मन होगा स्पेस, लंबाई, एरिया सब बदल दीजिएगा, तो क्या होगा? आप बड़ी प्रॉब्लम होगा सर, नहीं प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई टू चेंज द, मतलब ऑलवेज उसका इलेक्ट्रोड का लेंथ निकालना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना सेल्स का, दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट और रिलायबल भी नहीं है। तो लोग करता क्या है कि एक ऐसा डब्बा लेता है, ठीक है सर, इसको समटाइम दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल, है ना, कंडक्टिविटी सेल उस समय बोलता है, यानी जिसका लेंथ है ना, ये लेंथ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है, ठीक है सर। तो यानी ये ऑलवेज जो है सेल कांस्टेंट हमेशा क्या लिया जाता है? L/A, यानी दिस इज टेकन मेनली, यानी दिस कांस्टेंट, यानी ऑलवेज ये और ये क्या लिया जाता है? कांस्टेंट लिया जाता है, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर सेल।
ये सुविधा के हिसाब से कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर सेल यानी कांस्टेंट लिया जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है सर, इसलिए इसको जी स्टार से, यानी ये बदल बदल के ऑलवेज बदला नहीं जाता है, माने सुविधाजनक बात है सर, और कोई कानूनी बात नहीं है। हाँ, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अब सर ऐसे देखिए, यदि आप ये कापा को देखिए, ये मेरा कहाँ गया रे, जी है, ये L/A यही मेरा सेल कांस्टेंट है, इसको हम सेल कांस्टेंट बोले हैं L/A को, नहीं सर, बोले हैं ना। अब जरा देखिए, ये मेरा जो कापा है, ये कापा इक्वल टू जी, जी मतलब कंडक्टांस, जिसको हम सी बोलने का बहुत इच्छा था लेकिन नहीं बोल रहे, डर के मारे। किसके डर के मारे? आपके डर के मारे, आपके खातिर। देखिए सर, सेल कांस्टेंट हो गया, ठीक है सर। तो यदि सेल कांस्टेंट को हम लिखें तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू आर। यानी व्हाट इज दिस सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के, क्या है ये? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या चीज़? कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टेंस। हमने इस इक्वेशन से थोड़ा इधर उठ गया। तो दिस इज द स्लाइट इंफॉर्मेशन, दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल कांस्टेंट। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा। तो वैसे ही यदि हम इफ बस एल मेरा 1 सेंटीमीटर हो, जैसा वहाँ आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेसिस्टेंस हो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कंडक्ट, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सर, ये ना 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो उस समय हम कापा लिख दे ऐसे, हाँ ठीक है सर। ये इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ठीक है सर। इसको लिख दे जी। तो निश्चित रूप से ये जी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी के इक्वल टू जी हो गया। जी मतलब ये स्पेसिफिक, बार बार लिखना तो ठीक नहीं है, आप लोग तो स्पेसिफिक कंडक्टांस है। ये क्या है? कंडक्टांस है। बिल्कुल किसके जैसा? हम समय खा रहे हैं नहीं, बिल्कुल हमको भी मन करा था डायरेक्ट बोल देना, लेकिन नहीं बोल रहे हैं जो आप। तो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जैसा लिख देते हैं। इट में बी डिफाइंड एज क्या? इट इज कंडक्टांस, इट इज कंडक्टांस ऑफ solution of electrolyte, solution of electrolyte of length 1 centimeter and, चलिए and लिख देते हैं, and area of cross section, जी हुजूर, 1 centimeter square, that is 1 centimeter cube of solution of इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल और बिल्कुल किसके जैसा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जैसा। वो रेसिस्टेंस था, ये कंडक्टेंस है। चलिए ठीक है सर, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसका यूनिट देख ले, यूनिट भी आपको तो बिल्कुल आता है। चलिए 1 2 3 3, ठीक, ओके 3। तो चलिए क्या करना है सर? यूनिट, यूनिट हम फिजिक्स वाले को क्या समझाएंगे सर? आप लोग इतना यूनिट डेरिवेशन ऑफ कन्वर्सन वन इनटू अनदर यूनिट आप सब जानते हैं सर। तो चलिए, ये कापा, ये मेरा नहीं आपका पापा, ये L/A, नहीं सर। तो ये मेरा, ये आपका नहीं, ये आपका, ये मेरा, हाँ। तो चलिए यूनिट क्या हो जाएगा सर? ये ओम हो गया या नहीं? ओम, ये हो जाएगा क्या चीज़? सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर का पर ओम पर सेंटीमीटर, नहीं सर, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। अब पर ओम को आप क्या कह सकते हैं?
महो बोल सकते हैं, महो नहीं, बहुत कम यूज होता है सर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है सीमेंस, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब आपको इच्छा है, बहुत बेचैनी है, तो पर सेंटीमीटर के बदले आप मीटर भी कर सकते हैं, लेकिन आप काहे टेंशन ऐसा, चलो ले लो, टेंशन जब लेना है तो सीमेंस पर मीटर, ठीक है सर। तो दिस इज योर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो सिंपली कहा जाता है कंडक्टिविटी। चलिए काम कीजिए। नेक्स्ट है मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सिंपली कंडक्टेंस भी लोग बोलते हैं। चलिए सर, अब क्या करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या था, आपका ये वेसल जो वॉल्यूम था वो फिक्स था, नहीं, आप कितना वॉल्यूम लेना था 1 सेंटीमीटर को, ऐसे डब्बा लेना था जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेंट हो। आपको क्या करना है, सो देखिए, इसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, ठीक है सर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी को कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अब आपको कह रहे हैं कि ये जो वेसल है ना, 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन जो ले लेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक डब्बा जिसका लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप जितना लेना है, जितना लंबाई चौड़ाई वाला डब्बा लीजिए ना सर, कोई इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं वो डालना है आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है सर। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इसमें डालिए, और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सेल का क्या है ना, उससे हमको विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। हमको उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमको रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम को आप सॉल्यूशन में पढ़ें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट उसमें मिलाइएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा, उसके आयन के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है सर। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस, conductance of all ion produced by 1 gram equivalent weight of electrolyte in given volume of solution। मतलब आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालना है, गिवन वॉल्यूम आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है सर। यहाँ जो 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते थे, ये रिस्ट्रिक्शन इस डिफिनीशन में नहीं है, ठीक है। हमको एम्फेसिस क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पर, कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए, तो चलिए सर, इसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है भाई साहब, कंडक्टिविटी, ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा, ठीक है सर। किसी किसी बुक में इसका लंगड़ी काट देता है। ये इक्व हो गया, इक्व इक्वल टू, देखिए, कंडक्टेंस यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है सर। ये स्पेसिफिक इंटू 1000 बाई n, n का मतलब है नॉर्मलिटी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा इंटू 1000 बाई n नॉर्मलिटी। अब कहीं सर कहाँ से लिख दिए, अपना मन से जो मन होगा लिख दीजिएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना मन से तो केवल हम लोग एक गाना गाए थे, क्या गाए थे, जो सुना चुके हैं। यहाँ अपना मन से नहीं, बिल्कुल हाउ
इसका एक्सप्रेशन ऐसे आया है, हम लोग बिल्कुल निकालेंगे सर, ऐसे नहीं निकालेंगे, अभी केवल डिफाइन किए हैं। आगे नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक बढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसमें रिलेशन निकालें, मोलर कंडक्टिविटी, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसमें हम लोग इसका ऑलरेडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन कैसे आया निकालेंगे, अभी इतना ही जान लीजिए। समझ गए सर, डेफिनेशन समझ गए। अब चलिए इसकी जगह पर हम मोलर लिख देते हैं, ठीक है सर। इस जगह हम लिख देते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर, चलो रे, मोलर, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है सर। तो जहां आप यहां मिला रहे थे कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बिलो 1 मोल, ठीक है सर। यहाँ कितना मिला, ये 1 मोल मिला दीजिए। तो क्या दी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग, ये चलिए चल 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 मीटर 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 मीटर, हाँ 1 मोल, 1 मोल weight of 1 mole weight of electrolytic solution in electrolyte in given solution, ठीक है सर। हाँ जी, तो यहाँ जो मेरा आ गया, अरे तुम नॉर्मेलिटी के बदले आ जाओ मोलरिटी, रिटी रिटी, ये रिटी है नॉट लिटी। तो चलिए बदल गया नहीं, यानी ये डिफिनीशन भी बिल्कुल क्या है, जो आप अमाउंट मिला रहे थे इलेक्ट्रोलाइट का, ऐसे मिला रहे थे, ऐसे मिला रहे थे, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बदले यहाँ 1 मोल है, ठीक है सर। एंड देन एक्सप्रेशन ये आ गया। फिर भी हम आपको वादा करते हैं कि ये कैसे आया है बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है सर, और आपको समझाएंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए आज की मुलाकात बस इतनी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इंटर रिलेशन बताएंगे, देन मेजरमेंट बनाएंगे, देन आगे बताएंगे। तो बुरे को थोड़ा छोटा करते हुए आज की मुलाकात को यहीं बंद करते हैं, और आशा करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट में इसको और बेहतर ढंग से, जो बचा है यहाँ एक्सप्रेशन, उसको और अच्छा समझेंगे। एक काम क्या कीजिएगा सर, हमारे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है। हर प्रीवियस का होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि अभी तो ये दूसरा लेक्चर 2 है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में 1 का भी लिंक होगा और 3 का भी होगा, यानी एक आगे एक पीछे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। आप ज़रूर इसको देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, बोलिए कि सर का देखो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।